हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीअरेंजमेंट चैप्टर। और इसमें जितने भी रीअरेंजमेंट हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो हम सारे कवर करेंगे। तो आज हम पहला रीअरेंजमेंट डिस्कस करते हैं, वो है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो बेसिकली इसमें डायोल लेते हैं हम एज अ रिएक्टेंट और हमें प्रोडक्ट मिलता है कीटोन के फॉर्म में। ठीक है, तो पिनाकोल होते क्या, ये बेसिकली होते हैं डाई टर्शरी अल्कोहल। और हम सबसे बेसिक जो पिनाकोल होते हैं वो उसका एग्जांपल है 2,3 डाईमिथाइल 1,4 ब्यूटेन डायोल, इसको हम पिनाकोल बोलते हैं। ठीक है, तो जो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एग्जामिनर थ्योरी कम देखता है या फिर ये बोलो कि देखता ही नहीं है, तो इसको हम रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम थ्योरी कम से कम रखें। तो इसमें होता क्या है रिएक्शन में कि पिनाकोल जो है वो डाइल्यूटेड और मॉडरेट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमें पिनाकोलोन एज अ प्रोडक्ट देता है। तो ये हमारा पिनाकोल, हमारा एसिड, और ये हमें पिनाकोलोन मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में क्या होता है। मैकेनिज्म में क्या है कि जैसे पिनाकोल है, पिनाकोल के पास OH ग्रुप है, तो ये अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा और OH में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बट इसने अब लोन पेयर दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ही निकल जाएगा। तो अब ये तो बॉन्ड लेके निकल गया, तो अब कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे। बट ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे भी बना तो वो भी तो टर्शरी कार्बोकटायन ही बनेगा। तो ऐसा हमने क्यों किया, तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को कार्बोकटायन पे दे के इसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल बना देता है। दैट्स वाई हम ऐसा करेंगे। तो माइग्रेशन का रूल ये होता है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन होता है अल्फा और उसके नेक्स्ट वाला होता है बीटा। तो माइग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो बीटा हमारा कार्बन होता है वो शिफ्ट होता है और अल्फा पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे देखो यहाँ पे अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पे बीटा पे क्या हो चुका है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो चुका है। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर देके इस कार्बोकटायन को स्टेबल कर देगा। बट फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और हमारा H पॉजिटिव निकल जाएगा और हमें फाइनली पिनाकोलोन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इस रीअरेंजमेंट का हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है माइग्रेटरी एप्लीट्यूड। तो ये होता क्या है, द एज विद विच एनी पर्टिकुलर ग्रुप माइग्रेट्स। ओके, नॉट ऑल ग्रुप हैव सेम एज टू माइग्रेट। मतलब जितने भी ग्रुप होंगे ना, उनकी माइग्रेशन का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो माइग्रेटरी एप्लीट्यूड होता है हाइड्रोजन का वो फिनाइल से ज़्यादा होता है और फिनाइल का जो होता है वो CH3 ग्रुप या अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि मान लो हमारे पास ये पिनाकोलोन गिवन है, तो इसमें अब देखो फिनाइल ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से माइग्रेट कौन करेगा। तो हमें पता है कि जो फिनाइल ग्रुप होता है उसका माइग्रेटरी एप्लीट्यूड ज़्यादा होगा, तो वो यही माइग्रेट करेगा। तो ठीक है, तो आप देख लो अब ये यहाँ पे जो हमारा फिनाइल ग्रुप है वो इधर माइग्रेट हो चुका है। ये देखो 2 फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो क्या कीटोन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो हमारा हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है और हमें पता है कि माइग्रेटरी एप्लीट्यूड हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन मूव करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका करेंगे कन्फर्मेशनल फैक्टर या फिर आप इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हो। बट अब आप सोच रहे होंगे कि रीअरेंजमेंट में तो बस मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन होता है, तो मैं ये सब क्यों करा रही हूँ। तो ये सब जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं इस रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो सारे पॉइंट करके जाओ ताकि अगर इन केस एग्जाम में आता है तो आपको ये चीज़ें पहले से ही पता होंगी। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे हम कन्फर्मेशनल फैक्टर। तो कन्फर्मेशनल फैक्टर में बेसिकली हम रिएक्शन के फेवरेबल कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि क्या फेवरेबल रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो इस रिएक्शन के जो फेवर में वर्क करता है कि जब हमारा माइग्रेटरी ग्रुप जिसकी माइग्रेशन होनी है, लिविंग ग्रुप जो रिएक्टेंट छोड़ के जाएगा, वो दोनों एंटी पेरीप्लेनर हो एक दूसरे के। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब होता है, एंटी मतलब एक अगर इधर जा रहा है तो एक उधर होगा और पेरीप्लेनर का मतलब दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं
1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और हमारा 1,2 डाईमिथाइल है, 1,2 डायोल है, ठीक है। तो इसके दो आइसोमर होंगे सिस एंड ट्रांस, तो हम सिस का पहले लेते हैं। तो सिस में क्या हो रहा है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है CH3 और लीविंग ग्रुप OH, वो क्या है, एंटी पेरीप्लेनर है। तो अब ये देखो कि यहाँ पे CH3 क्या है, अबव द प्लेन है, और यहाँ पे OH ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन है। तो हो गया ना, अपोजिट है एक दूसरे से। तो अब हमें पता है कि OH ग्रुप जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो एसिड से H लेगा और खुद को क्या करेगा, वाटर के फॉर्म में चेंज कर देगा, एंड वाटर जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ओके, तो देखो अब क्या होगा, अब जो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है ना, ये अटैक कर देगा इस पे, इस कार्बन पे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड लेके निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और निकल जाएगा। उसके बाद अब इसने अटैक करा तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे पास फाइनली ये प्रोडक्ट मिला हमें। तो इस ट्रांस आइसोमर में बेसिकली क्या होता है कि ये देखो दोनों ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये ट्रांस है एक दूसरे से। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये OH ग्रुप तो यहीं पे है, तो ये तो आराम से पहले की तरह H पॉजिटिव लेगा और अपने आप को इस फॉर्म में चेंज कर लेगा। बट अब ये है कि यहाँ जैसे पिछले में क्या था कि CH3 जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में था, तो उसका सिग्मा अटैक कर पा रहा था, बट यहाँ पे CH3 वैसे है, अब ये तो इस पर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। अटैक करने के लिए पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर इसका ये ऑर्बिटल यहाँ है तो इसके पैरेलल कौन प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दे देगा, और जैसे इसने इस ऑर्बिटल में दिया तो ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लीव कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसका और इसका तो बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देके, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड हमारी रिंग बनेगी, एक कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, उस कार्बोनिल के ग्रुप के साथ क्या अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। और नीचे तो ये लीव कर चुका है, तो यहाँ पे क्या बस एक CH3 ग्रुप बचा हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग, ओके। तो ये हमारा ख़त्म हुआ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड आगे जो भी फर्दर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस मैं करवाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आई विल मेक श्योर कि जितने भी हमारे रीअरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है वो सारे कवर हो जाए। एंड थैंक्स फॉर watching।